यस सर। हाँ जी, होमवर्क मिला था, खोल के देखा? सर मैं एब्सेंट थी सर लास्ट 2 डेज, मेरे को काम था कॉलेज। ओके ओके, नो इश्यूज। मतलब क्लास खाली हो चुकी है, जो है वो सुन रहे होंगे। राइट, सो सबको स्क्रीन भी विजिबल है, राइट? सो लास्ट क्लास में हमने बोला था लाइव वीडियो कैप्चर का कोड लिखना है आपको। हो गया, वेल एंड गुड। नहीं हुआ, जस्ट टेक टुडेज टाइम, ठीक है? ट्राई इट। नहीं हुआ तो आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास कि सर कैसे होगा। आई विल गिव यू द हिंट। वैसे हिंट मैंने पहले भी दे दिया, बट शेयर मी कोड कि ये नहीं हुआ, आई एम गेटिंग स्टक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। देन ओनली आई विल बी एबल टू गो इन अ फ्लो कि कैसे चीजें क्या कर रही है। वो मैं करे पड़ेगा है ना। So where are we? We were on library, that is NumPy. तो NumPy library हमने डिस्कस करी थी. Now we will discuss is what we say is pandas. Just give me 1 second. पहले yes मतलब no, no. सो हमने नंपाई को डिस्कस करा था, जहां पे हमारे पास चीजें होती हैं न्यूमेरिकली, मतलब जहां पे हमने एक डेटा टाइप देखा था, दैट वाज योर एरे। अब हम नया लाइब्रेरी एक्सप्लोर करेंगे, पैंडास लाइब्रेरी। इट्स जस्ट लाइक योर डेटाबेस थिंग, कि डेटाबेस में आप क्या करते थे, डेटा को क्वेरी करते थे। पैंडास के थ्रू भी हम डेटा को क्वेरी ही करेंगे, बट इन अ प्रोग्राम, नॉट लाइक फ्रॉम सीक्वल और एनीथिंग, बट हम प्रोग्राम के थ्रू उसे क्वेरी करेंगे, लाइक फिल्टरिंग द डेटा, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, डेटा सेट पे सारी चीजें करेंगे। दैट इज व्हाई आई नीड व्हाट डेटा सेट मेजरली हम किस में रखते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने बात करी थी, CSV फाइल्स में, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज में। तो आज मेरे पास एक डेटा सेट है दैट इज रिलेटेड टू कार्स, ठीक है? कार्स के रिलेटेड डेटा सेट है, ऑटोमोबाइल डेटा सेट है, आपको मिल जाएगा आराम से कैगल पे। दिस इज वन डेटा सेट जिस पे हम काम करेंगे, और उसके कुछ कॉलम्स होंगे सर्टेनली, वो मैं बताऊंगा। नाउ वी विल लर्न कि अच्छा डेटा सेट है मेरे पास, तो उसे लोड कैसे करना है मेरे प्रोग्राम में, उस पे इंसाइट्स कैसे लेने हैं, दैट few things we will discuss. For that, let me open my Jupyter notebook. It's already open. So here you guys can see, very good morning. I create a new file that is data understanding, or if I can say EDA बोल रहा हूँ मैं इसे, exploratory data analysis. तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या होगा, कभी भी कोई डेटा सेट पे काम कर रहे हैं तो फर्स्ट टास्क विल बी, हमारे पास डेटा सेट है उसे लोड करना। फॉर दैट यू नीड टू import वन लाइब्रेरी, import numpy तो चाहिए as np, और एक और लाइब्रेरी we will be working in, import pandas as pd. This is something we will have, and now I'll run this. I am getting okay, but आपने अपने सिस्टम में ये लाइब्रेरी pandas install, maybe you guys did not do it, right? For that you will be having some errors, library module not found वाला आपके पास error आ सकता है। तो for that you need to install pip install pandas, या फिर बाकी पैकेज मैनेजर्स जो मैंने आपको बताया उनके हेल्प से आप कर सकते हो। And in my system this library is already present, so it will say requirement already satisfied. Once it's done checking, so it says requirement already satisfied. तो अब मुझे डेटा सेट लोड करना है। आपका डेटा सेट CSV फाइल हो सकती है, दैट इज कोमा सेपरेटेड वैल्यू,
दूसरा आपका डेटा सेट XLSX एक्सटेंशन का भी हो सकता है या XLS का भी हो सकता है, दैट मीन्स इट कुड बी अ एक्सेल फाइल। और आप चाह सकते हो अपना डेटा आप डायरेक्ट फ्रॉम डेटा बेस फेच कर रहे हैं, तो अलग अलग चीजें लगेंगी, बट वी विल मेजरली वर्क विद CSV फाइल्स। तो हम इन ऐसे देखेंगे। तो जब भी आपको डेटा सेट लोड करना है, आपके पास पांडास में एक फंक्शन है रीड नाम करके। तो रीड में यू कैन सी अ लॉट कि अगर आपको क्लिपबोर्ड से कुछ रीड करना है, CSV फाइल रीड करनी है, एक्सेल फाइल रीड करनी है, everything you guys have, JSON, HTML, optic orc, pickle file, कुछ भी SQL query या फिर SQL डेटा चाहिए, you can pass here SQL। फिर आप कनेक्शन पास कर सकते हो, that is how you will able to read a specific SQL query। और SQL से डेटा रीड करना है, that is where you need to give the SQL, ठीक है, and then connection। For examples you will have the examples as well। थैंक यू। तो दिस इज समथिंग दैट विल डू व्हाट, रीड एसक्यूएल। तो ये क्या रीड करना चाहते हो एंड गिव इट द कनेक्शन, दैट इज समथिंग यू कैन डू। बट हियर वी आर हैविंग CSV फाइल, तो यहाँ पे आपके पास फंक्शन होगा रीड अंडरस्कोर CSV। तो उसमें आप क्या बताओगे, अपने डेटा सेट का नेम बताओगे, उस फाइल का नेम बताओगे जो आप रीड करना चाहते हो। सर्टेनली इन माय केसेस car underscore data set dot data, that is something I want to do and I run it here। and when I run this you guys can see कि मुझे वो डेटा सेट मिल रहा है, बट मुझे कॉलम समझने में नहीं आ रहे, मुझे कुछ वैल्यूज ही मिल रही है जो कि मैं समझ रहा हूँ ये रोज थी, राइट, बट it is showing me as a column। Let's explore the data set first। तो डेटा सेट itself does not contain the names of columns, इसलिए इसने क्या करा, पहली जो रो थी उसी को क्या मान लिया, कॉलम मान लिया, बट दिस इज नॉट राइट। और इसके नेम्स मैंने ऑलरेडी कहीं पे स्टोर कर रखे हैं, जस्ट लेट मी गेट द नेम्स ऑफ कॉलम्स हियर। Just let me get the names of columns, and here it is। I'll copy these names। तो ये मेरे पास कॉलम्स की डिटेल्स ऑलरेडी आई हैव स्टोर्ड इट, तो इट्स प्रेजेंट हियर एंड आई एम डूइंग व्हाट, आई एम, तो ये कुछ कॉलम्स है। अब मुझे क्या करना है, मेरे डेटा सेट को कॉलम्स के साथ कनेक्ट करना है। तो व्हाट आई नीड टू डू हियर इज कि अब मैं सीधा ऐसे नहीं करूंगा, आई विल पास वन थिंग दैट इज नेम्स नाम का इसके पास एट्रीब्यूट है। इफ आई शो यू नेम्स एंड यहाँ पे वो कॉलम वाली लिस्ट पास कर दो, तो नाउ यू विल सी व्हाट यू आर सीइंग कि अब आपके पास सही फॉर्मेट में आपके पास डेटा आ रहा है, राइट। बट अब ये डेटा सेट थोड़ा सा छोटा है, वैसे है छोटा, बट एकदम यहाँ पर आप पूरा डेटा नहीं देख सकते, तो इसने कुछ वैल्यूज को क्या करा, ट्रंकेट करके दिखाया है, छोटा करके दिखाया है। सेम फॉर कॉलम्स, सेम फॉर रोज, इट हैज डन थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, ट्रंकेट कहते हैं इसे। और अगर आपको चीजें पूरी देखनी हो तो यू गाइस कैन डू दिस एंड दिस। सो इस तरीके से आपके पास डेटा दिखता है, राइट। अब ऐसे आपके पास डेटा लोड हो गया, लेट मी स्टोर इट इन सम वेरिएबल कॉल्ड डेटा। इसमें मैंने क्या करा, मैंने अपना डेटा क्या कर दिया, स्टोर कर दिया डेटा सेट में। अब मेरे पास, मुझे नहीं पता क्या है, अब मुझे जानना है इस डेटा सेट के कॉलम्स क्या है, तो आई कैन यूज वन एट्रीब्यूट कॉल्ड कॉलम्स। सो व्हेन आई रन दिस, तो आपको मिलेगा कि ये आपके डेटा सेट के कॉलम्स हैं। एंड इन कॉलम सबसे पहला आपका काम क्या होता है, जब भी आपके पास डेटा सेट आता है, यू डू इज व्हाट वी से EDA, जिस पे हमने डिस्कशन करी थी, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट, करी थी आपकी क्लास में डिस्कशन, नहीं करी, अच्छा पिछली क्लास में करी थी। सो पहले मुझे, हाँ इतना मैंने जरूर डिस्कस करा था, जब भी आप डेटा सेट पे काम करते हो वो 4 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स में लाइक कर सकती है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, और कौन से थे, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव।
ऐसा कुछ हमने डिस्कस करा था, राइट। अब इन चीजों में जाने से पहले व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपना डेटा सेट तो समझना पड़ेगा आपके पास जो आ रहा है, राइट, कि उसमें कितनी रोज हैं, उसमें कितने कॉलम्स हैं, एवरीथिंग यू नीड टू नो, कि कितने कितने कॉलम्स हैं, कैसी वैल्यूज हैं, कौन से कॉलम्स किस टाइप के हैं, कौन सा डेटा किस टाइप का है, दैट इज समथिंग यू नीड टू नो, राइट, बिफोर वर्किंग ऑन योर डेटा सेट। एक होलसम ओवरव्यू लेना पड़ेगा आपको अपने डेटा सेट का, ताकि आपको चीजें समझ में आए, राइट। दैट इज वेयर वी से इट इज ईडीए। ईडीए मींस exploratory data analysis। मतलब आप अपने डेटा को क्या कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर करने से क्या मतलब है, उसमें कितनी रोज हैं, उसमें कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स में भी कौन से टाइप की वैल्यूज हैं आपके पास, राइट, मिसिंग वैल्यूज है या नहीं है, डेटा टाइप क्या है आपके हर एक कॉलम की, ऐसी चीजें। और कि इन चीजों को हम बोलते हैं व्हाट वी से इट इज एज अ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो फर्स्ट थिंग इज आई नीड टू चेक कि अच्छा कौन से कॉलम्स है, तो मैंने क्या करा, डॉट कॉलम्स से चेक कर लिया, तो आई गेट वन कॉलम इज नेम्ड एज सिंबॉलिक, another is normalized losses, and next one is make, another is fuel type, aspiration, number of doors, body style, drive wheels, engine location। ऐसे कर करके आपके पास कुल मिलाकर इतने सारे कॉलम्स हैं, और इनमें आपको हाइट, वेट, लेंथ, कर्व, वेट, टेक अ मिनट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या चीज़ है। कंप्रेशन रेशियो, हॉर्स पावर, पीक आरपीएम, सिटी एमपीजी। उधर बोलना आवाज में, जस्ट गिव मी वन सेकंड। कंप्रेशन रेशियो, हॉर्स पावर, पीक आरपीएम, सिटी एमपीजी, ये कुछ कॉलम्स के नाम। सर्टेनली जो डेटा सेट है वो कार्स के रिगार्डिंग है, ऑटोमोबाइल्स के रिगार्डिंग है। तो ये हर एक कार के कुछ एसोसिएटेड फीचर्स हैं, जैसे मेक इज टेलिंग कि किस ब्रांड की वो गाड़ी है, राइट। सेम वे इफ यू से इंजन साइज या इंजन लोकेशन, अगर मैं बात करूं, इंजन लोकेशन इज टेलिंग कि गाड़ी में इंजन कहाँ पे लगा है, आगे लगा है या फिर पीछे लगा है। सेम वे देयर इज साइज, की इंजन का साइज क्या है। देयर इज वन कॉलम दैट इज नंबर ऑफ सिलेंडर्स, राइट। इफ यू गाइज हैव अ बिट ऑफ आइडिया अबाउट फिजिक्स और मैकेनिक्स, या फिर कभी आपने ऑटोमोबाइल्स पे थोड़ी सी रुचि रखी हो, तो यू नो कि जो इंजन है, इंजन के अंदर कंबशन होती है, राइट। सारा कुछ इंजन के अंदर होता है, फ्यूल आता है, कंबशन होती है, पर कंबशन होती किस में, एक्चुअल में सिलेंडर्स में होती है। इंजन के अंदर जो सिलेंडर्स होते हैं, तो कितने वो सिलेंडर्स लगे हैं, दैट इज समथिंग वी हैव। उसके बाद नॉर्मलाइज्ड लॉसेस है। नॉर्मलाइज्ड लॉसेस इज वन कॉलम, and there is symbolic as one column। symbolic is something कि ये दो कॉलम्स एसोसिएट करते हैं जब भी आप कार खरीदने जाते हो या फिर कुछ करते हो, तो आप ये चीजें देखते हो, इंश्योरेंस वाले इस गाड़ी को क्या रेट कर रहे हैं। रेटिंग होती है इंश्योरेंस की, कि कुछ रेटिंग लेवल दिया होता है, इतना रेट कर रही है ये, तो ये इतना, जितनी ज्यादा गाड़ी रिस्क फैक्टर काइंड ऑफ, वो इंश्योरेंस क्या बताती है कि कार कितनी रिस्की है, दैट इज समथिंग वी हैव। तो ये दो कॉलम्स उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, राइट। सर्टेनली यू हैव सम कॉलम्स लाइक लेंथ, सम कॉलम्स लाइक विड्थ एंड हाइट। तो ये गाड़ी की डायमेंशंस बता रहे हैं कि डायमेंशंस क्या है आपके कार की, राइट। ये आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है इनसे। एंड देन देयर इज वन थिंग इज हॉर्स पावर, मतलब कितनी पावर जनरेट कर रहा है। हॉर्स पावर इज वन थिंग जो कि सबको एक्सपेक्टेड होगा, राइट, कि ये गाड़ी की हॉर्स पावर क्या है, तो जितना नाउ उसके बारे में डिटेल है। और देयर इज वन थिंग दैट इज, इफ आई शो यू हियर, यू हैव कंप्रेशन रेशियो, बोर स्ट्रोक, कुछ चीजें, फ्यूल सिस्टम किस टाइप का है, एंड देन यू हैव कि गाड़ी में कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं, बॉडी स्टाइल क्या है,
वैगन की है, एसयूवी है, सेडान है, ये कुछ चीजें होंगी, राइट। तो ये सारी डिटेल्स कुछ ना कुछ है। रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम की पीक आरपीएम वैल्यूज क्या है उस गाड़ी की, मतलब पीक पे जब गाड़ी चल रही है तो कितनी रोटेशंस लेती है पर मिनट में, तो उस हिसाब से आपके पास है। और दिस इज सिटी एमपीजी माइलेज पर जो भी उनका यूनिट होगा जी के हिसाब से, एंड हाईवे एमपीजी है समथिंग लाइक दिस। एंड लास्ट कॉलम इज प्राइस, दैट इज समथिंग वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, कि ये कुछ इंफॉर्मेशन मुझे क्या मिल रही है मेरे डेटा के रिगार्डिंग। ये कुछ कॉलम्स हैं जो मेरे पास हैं रिगार्डिंग माय डेटा, रिगार्डिंग द कार्स, उसके हिसाब से हम इसे एनालिसिस कर रहे हैं। तो यहाँ से कॉलम से थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो रहा है मुझे, बट आई वांट टू नो कि मेरे डेटा सेट में कितनी कॉलम्स हैं। वो तो देख लिया कि कॉलम्स हैं कौन कौन से, बट आई वांट टू नो कि कितनी रोज एग्जिस्ट करती हैं, कितने कॉलम्स हैं, हर एक कॉलम की डेटा टाइप क्या है, दैट इज सर्टेनली वी आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ। तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है, मेथड आई वुड रादर से, डॉट इन्फो, क्योंकि डेटा इज ऑब्जेक्ट और इस पे इन्फो इज वन थिंग, जिससे आपके पास हर एक कॉलम के बारे में डिटेल आएगी। हर एक कॉलम में कितनी नॉन नल वैल्यूज हैं, क्या क्या उसकी डेटा टाइप है। और इफ यू कैन सी अबव, यहाँ पर रेंज लिखा है 205 एंट्रीज, मतलब 205 रोज एग्जिस्ट करती हैं आपके डेटा सेट में। कितनी रोज हैं? 205, दैट इज फ्रॉम 0th इंडेक्स टू 204, और हर एक कॉलम में 205 वैल्यूज हैं, मतलब कोई भी मिसिंग वैल्यू आपके कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज समथिंग यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। और सिंबॉलिंग इज समथिंग जिसमें आपके पास इंट 64 टाइप का डेटा है, नॉर्मलाइज लॉसेस इज ऑब्जेक्ट, मतलब सर्टेनली स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, मेक में भी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, फ्यूल टाइप में भी कुछ स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। दैट इज समथिंग वी गाइस कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव। नाउ आई वांट टू टॉक, अब मुझे क्या जानना होगा कि मुझे देखना होगा कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका सबसे ज्यादा प्राइस है, ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसका सबसे कम प्राइस है। उसी हिसाब से मुझे और भी चीजें जाननी होगी कि हॉर्स पावर मैक्सिमम किसकी है, मिनिमम किसकी है, 25% तक क्या हॉर्स पावर जाती है, ये सारी डिटेल्स जाननी होंगी। तो उसके लिए व्हाट आई डू इज डेटा डॉट डिस्क्राइब नाम का मेरे पास मेथड होता है दैट टेल्स दीज थिंग्स अबाउट न्यूमेरिकल कॉलम्स। सारे के सारे कॉलम्स वो हैं जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, दैट इज symboling, wheelbase, length, width, height, curb weight, engine size, compression ratio, city mpg and highway mpg, राइट। तो अब काउंट बताता है कि उस कॉलम में कितनी कितनी वैल्यूज हैं। तो यू कैन सी कि हर एक कॉलम में 205 वैल्यूज है। मीन इज सेड टू बी कि अगर ऑन एन एवरेज आपकी सिंबॉलिंग की वैल्यू क्या है, दैट इज 0.83। व्हील का बेस क्या है ऑन एन एवरेज, दैट इज 98। पूरे डेटा सेट को देखो तो लेंथ ऑन एन एवरेज जो गाड़ी की है डेटा सेट में वो 174 है, यूनिट्स इन्होंने दिए नहीं, कुछ भी हो सकता है। एंड विड्थ इज समथिंग दैट इज 65 ऑन एन एवरेज, एंड हाइट इज हैविंग वैल्यू एज 53 ऑन एन एवरेज। तो एसटीडी इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब आपके डेटा सेट में मीन से चीजें कितनी ज्यादा वेरी हो रही है, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, कि मीन से इतनी ज्यादा चीजें बदल रही हैं। आई होप सो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट सबको पता है, राइट। वेरी सिंपल है ना। तो ये बोल रहा है कि इस फॉर्मेट में आपकी चीजें बदल रही हैं सिंबॉलिंग में, 1 to 1.24 तक का चेंजेस है मीन से, वैल्यूज कितनी ज्यादा चेंज हो रही है। और इफ आई टॉक अबाउट मिनिमम वैल्यू, सिंबॉलिंग हैज द मिनिमम वैल्यू इज -2, एंड 25% ऑफ योर डेटा, उसमें सिंबॉलिंग की वैल्यू 0 है पहले 25% डेटा में। टोटल 50% तक डेटा में सिंबॉलिंग की वैल्यू इज 1। अगला 75% टाइप ऑफ डेटा में वी हैव द मैक्स वैल्यू एज 2 और मैक्सिमम वैल्यू इज योर 3। तो यू गेट व्हाट, you get mean, you get standard deviation, you get minimum value, you get the maximum value in that column, and then you get the quantiles, right, percentiles जैसे हम बात करते हैं। सर्टेनली ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ
डिस्कनेक्शन। हाँ कभी कभी ये right. So this is something we have in what our data set. तो इससे एक ब्रीफ आइडिया हो रहा है कि हर एक मेरे न्यूमेरिकल कॉलम में वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो रही है, राइट. सो दिस इज हाउ यू एनालाइज योर डेटा सेट, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं EDA. व्हाट वी से इज EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ठीक है. अब आगे भी कुछ चीजें होती हैं. अब तो ये चीज हो गई. अब मुझे डेटा देखना है किस टाइप का है, क्या क्या डेटा वैल्यूज हैं. तो यू कैन डू इज डेटा डॉट, आप पूरा डेटा तो सर्टेनली देख नहीं सकते, ऐसे कुछ ही वैल्यूज आएंगी, पहली 5 और लास्ट 5. बट यू कैन सी फ्यू रोज ऑफ योर डेटा यूजिंग डेटा डॉट हेड, पहली 5 वैल्यूज, एंड डेटा डॉट tail will give you what last 5 values from your column. और वहां पर आप वैल्यूज को देख सकते हो. दीज आर सम वैल्यूज फॉर ईच. एंड ये 5 की 5 जो लास्ट पे गाड़ियां लिखी हैं वो वॉल्वो ब्रांड की हैं, और उनमें फ्यूल टाइप जो है वो गैस है, एस्पिरेशन स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ डोर्स 4 है, बॉडी स्टाइल इज सेडान फॉर एवरीवन, एंड ड्राइवर WD round, and engine location is. You see what you see कि there is are few columns named symboling, और इसमें ज्यादातर गाड़ियां कौन सी, अल्फा रोमेरो एंड ऑडी, दो तरीके की गाड़ियां दिखनी है आपको. और यहाँ पे यू कैन सी नॉर्मलाइज्ड कॉलम में आपके पास क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं. दैट इज वन प्रॉब्लम. क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, आपके पास क्या है, मिसिंग वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती उस स्पेसिफिक कॉलम में, उस स्पेसिफिक रो के लिए, राइट. दैट इज वन इशू. पर जब हमने डेटा डॉट इन्फो करा था, तो उसने बोला था, सॉरी मैंने फंक्शन गलत लिख दिया. तो उसने मुझे बोला था आपके पास 205 नॉन नल डेटा है, वो इसको नल की तरह ट्रीट ही नहीं करता. एक्चुअली व्हाट डज इट ट्रीट नल एज, आपके पास एनपी में एक डेटा होता है np.nan. तो दिस इज समथिंग वी से numpy has no attribute called, sorry nan लिखना पड़ेगा, np.nan. तो दिस इज व्हाट अ नल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड एज. अगर ये नल वैल्यू होती तो वो एनालाइज करता कि हाँ आपके डेटा सेट में नल वैल्यूज हैं. तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड मिसिंग वैल्यूज. तो मिसिंग वैल्यूज कुड बी ऑफ टू टाइप्स. मिसिंग वैल्यूज could be of two types, your structured and your unstructured missing values. And structured, what I mean is very simple, कि structured में आपके पास जो डेटा होगा वो np.nan फॉर्मेट में होगा. Unstructured में you could have question mark, you could have dash, you could have star, anything to represent कि it is a missing value. पर अब आपके फंक्शंस के लिए ये मिसिंग वैल्यू की तरह नहीं है, ये कुछ एक वैल्यू है. दैट इज वाई जो होगा इस जिसमें भी ये चीज होगी इसकी डेटा टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. जैसे कि हमने देखा भी था कि नॉर्मलाइज लॉसेस में ऑल्दो वैल्यूज आपके पास इंटीजर है, यहाँ पर आगे देख रहे हो तो, बट यू कैन सी इसकी डेटा टाइप आपके पास क्या आई थी, नॉर्मलाइज लॉसेस ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं और वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट की है. तो कुछ ऐसे करके आप एक्सप्लोर करते हो आपके डेटा को कि अच्छा ये वैल्यूज हैं. दिस इज ऑल द प्रोसेस दैट वी आर डूइंग इज कॉल्ड EDA. तो अब मैंने मिसिंग वैल्यूज को देखा तो सर्टेनली आई नीड टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज. ठीक है, हैंडल करना पड़ेगा मुझे मिसिंग वैल्यूज का. पर उससे पहले मैं आपको ML की पाइपलाइन बताऊंगा, या फिर कोई भी डेटा साइंस या AI के प्रोजेक्ट की एक पाइपलाइन होती है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे इन चीजों पे. बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू शो यू EDA थ्रू व्हाट व्हाट वी से इज pandas, राइट. तो यहाँ पर मेरे पास कुछ है. बट नाउ इफ आई वांट टू नो कि इस कॉलम में लेट्स से फ्यूल टाइप में कितनी यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, या फिर मुझे जानना है सिंबॉलिक कॉलम में, या फिर मुझे एक, चलो अब बात करते हैं डेटा सेट आ गया. अब मैं
डेटा सेट से एक स्पेसिफिक कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ डेटा से, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गेट द ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज, राइट। बट मैं स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो उसमें तो हमारे पास अगर मैं बोलूँ सीक्वल में तो ये कमांड थी, सिलेक्ट देन कॉलम नेम फ्रॉम लगाते थे, फिर आप टेबल नेम लिख देते थे, ऐसा ही होता था। ये आपके पास कमांड होती थी डेटाबेस में, बट दिस इज नॉट अ डेटाबेस, दिस इज अ लाइब्रेरी। तो यहाँ पर कैसे होगा वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले जस्ट डू नथिंग, राइट दिस डेटा एंड देन दैट इंडेक्सिंग वाली ब्रैकेट यूज करो। एंड अगर आपको रो वाइज डेटा चाहिए तो उसके लिए आप रोज को पास कर सकते हो। एंड बट आपको क्या चाहिए, लेट्स से मुझे फ्यूल टाइप के लिए क्या चाहिए, आई नीड टू नो फॉर द फ्यूल टाइप। तो मैंने क्या करा, आई जस्ट राइट द नेम ऑफ कॉलम, जैसे आप डिक्शनरी में काम करते थे, राइट, की वैल्यू डाल देते थे आगे, दैट वे यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट वेरी स्पेसिफिक कॉलम। तो अब ये एक कॉलम आप एक्सेस कर पा रहे हो, एक्सेसिंग अ सिंगल कॉलम, हैश एक्सेसिंग अ सिंगल कॉलम। लेट्स से आपको मल्टीपल कॉलम्स एक्सेस करने हो तो उसके लिए यू नीड टू डू नथिंग, यू नीड टू डू अगेन डेटा। चलो जी मल्टीपल वैल्यूज डाल दो, क्या थी, फ्यूल टाइप, एंड लेट्स से आई वांट टू चेक ऑन एज वन मोर, दैट इज योर इंजन लोकेशन, that is something I want to do. Now I run this thing, you will get something error। क्यों, इस पे मैं डिस्कशन करता हूँ। ऐसा एरर क्यों होगा, क्योंकि वो दोनों को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो कहेगा एक की ही एग्जिस्ट करती है। दैट इज वेयर यू नीड टू पास दीज वैल्यूज एज अ लिस्ट। तो जब ये लिस्ट में पास करोगे तो आप वो स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस कर पाओगे। पहले मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, फ्यूल टाइप, सॉरी अंडरस्कोर नहीं है, तो फ्यूल टाइप इज नॉट अ की हियर, आई नीड टू राइट इट लाइक दिस। तो अब आप उन दो स्पेसिफिक कॉलम्स को भी एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब जितने कॉलम्स आप एक्सेस करना चाहते हो एट अ टाइम लिस्ट में पास करो एंड डेटा में डाल दो, तो उससे आपके पास वो स्पेसिफिक कॉलम्स एक्सेस हो जाएंगे। accessing multiple columns। तो ये होता है आप मल्टीपल कॉलम्स को एक्सेस कर सकते हो। लेट्स से आई वांट टू एक्सेस रो, मुझे कोई एक रो एक्सेस करनी है, पहली रो एक्सेस करनी है, तो व्हाट आई विल डू इज जैसे लिस्ट में करता था वैसे कर लो, या फिर एरे में करता था वैसे करके देखता है। वो कहता जीरो नाम की कोई की एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ऐसे सोचेगा कि आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, कॉलम निकालने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज वेयर you cannot use this। and if you want to access the rows, उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा, that is your method, that is your lock। लॉक इज समथिंग आ जाएगा, एक स्पेसिफिक रो आ रही है, ये दिखने में डेटा ऐसे दिख रहा है, बट आप देख सकते हो हर एक कॉलम की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो रो आपके पास मिल रही है। सो जैसे आप लिस्ट में करते थे ना LST ऑफ जीरो, तो पहली रो आती थी, तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। बट ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, बट इसके लिए आपको लॉक यूज करना पड़ेगा। अब मान लो मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए पहली रो का, आई वॉन्ट अ स्पेसिफिक डेटा, मतलब पहली रो में मुझे फ्यूल टाइप ही जानना है, दैट इज वेयर वी विल डू समथिंग एल्स। लेट्स से आई वांट टू चेक द पहली जो गाड़ी है उसकी हॉर्स पावर ही चेक करनी है मुझे, तो लॉक ही लिखोगे और पहली का लिखना है, तो दैट इज वेयर आई विल से। अब यहाँ पे आपने लॉक लिखा है तो आपको लोकेशन पास करनी पड़ेगी, आपको कॉलम का नाम पास करना पड़ेगा, जैसे कि लेट्स से horsepower, that is something I'm doing, I'm copying it and then I am pasting it in here, and now when I run this तो you see कि उस specific column में जो horse power की वैल्यू है, उस specific row में जो horse power की वैल्यू है, you are able to see it। let's say but मुझे multiple columns access करना है, just try to pass a comma and then check it। let's see we want to check for the price as well, so you are trying to get the price value as well। now you run this, it gives you error because you need to pass it as a list। ये लॉजिक हर जगह फॉलो होगा ही होगा,
तो नाउ अब क्या होगा, पहली रो के एसोसिएटेड आपको उन दो कॉलम्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो मल्टीपल कॉलम्स भी एक्सेस करना है वैसे कर सकते हो, बट एक फंक्शन और आपके पास एग्जिस्ट करता है, डेटा डॉट आई लॉग। अब चलो पहली रो तो एक्सेस कर ली, बट आप चाहते हो मल्टीपल रोज को एक्सेस करना, पहली 10 रोज। फॉर दैट यू जस्ट डू व्हाट यू जस्ट डू इज स्लाइसिंग। क्या करिए आपने, स्लाइसिंग कर दी। ठीक है, कि 0 से 10 तक रोज चाहिए, दैट इज समथिंग आई एम सेइंग। तो नाउ यू विल गेट 0 से 10। अब ये 10 एक्सक्लूसिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, ये ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, दैट इज समथिंग यू गाइस कैन सी। तो ये वो रोज मिल रही है, बट कॉलम्स कौन से, ये वाले मिल रहे हैं। पर लेट्स से मैं सारे कॉलम्स लेना चाहता हूं, तो आई कैन डू दिस एंड यू विल सी आई एम गेटिंग every column present, every column for that 10, 0 to 10, the first 11 values, right? ये चीज क्लियर हुई। बट मुझे क्या चाहिए, पहले 4 कॉलम चाहिए। पहले 4 कॉलम के लिए व्हाट आई विल डू इज 0 to 3, राइट? तो मुझे पहले 4 कॉलम मिल जाने चाहिए। तो व्हेन आई डू दिस यू इनकाउंटर एन एरर। क्या, कि वो कहता कि कैन नॉट डू स्लाइसिंग ऑन इंडेक्सेस विद इंडेक्सेस 0 ऑफ टाइप इंट। तो वो यहाँ पे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि आपके पास जो कॉलम्स है वो इंडेक्सेस के फॉर्मेट में नहीं है, यू नीड टू पास द कॉलम नेम्स। पर कॉलम नेम्स पास करोगे तो आप स्लाइसिंग नहीं कर पाओगे, दैट इज वन इश्यू। इसीलिए आपके पास क्या एग्जिस्ट करता है, एक आपके पास एग्जिस्ट करता है एक और फंक्शन, दैट इज डेटा डॉट आई लॉग। आई लॉग इज समथिंग दैट सेज I'll access the values using indexing। 0 से 10 रोज चाहिए मुझे, बट 0 से 3 तक के कॉलम्स चाहिए। तो यू विल सी कि पहला, दूसरा, तीसरा 3 कॉलम मिलेंगे आपको। दैट इज समथिंग इट इज एबल टू से। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन लॉक एंड आई लॉक, कि लॉक वर्क्स विद लेबल्स, आई लॉक वर्क विद इंडेक्सेस। तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सेस करते हो, कुछ एक स्पेसिफिक रो, कुछ एक स्पेसिफिक कॉलम को चेक करना है, तो दिस इज डन यूजिंग दिस। और मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं, मल्टीपल रोज सेलेक्ट करनी है, ये चीजें हमने डिस्कस करी। नाउ व्हाट आई वांट टू सी, आई वांट टू चेक फॉर मिसिंग वैल्यूज, क्योंकि अब मेरे पास 50,000 रोज हो सकती है। तो 50,000 रोज में मुझे नहीं पता कि मिसिंग वैल्यूज है या नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक एक रो को देखने बैठूंगा। That is where you are going to use one function is na या फिर is null। दोनों का यही काम है। If I show you is na is detect missing values, ठीक है, एंड यहाँ पर is null is something that is an alias for is na। दोनों का काम क्या है, सेम है। alias है, दूसरा मेथड है, एक ही चीज है, बट दोनों से आप कुछ भी यूज करोगे इट विल टेल कि कौन सी वैल्यूज मिसिंग है। तो इट रिटर्न्स यू व्हाट, इट रिटर्न्स यू डेटा फ्रेम ही वापस रिटर्न कर रहा है, आपके पास डेटा सेट ही वापस रिटर्न कर रहा है। और अगर मिसिंग वैल्यू होगी तो उस स्पेसिफिक सेल के लिए वो ट्रू बोल देगा, और नहीं तो फॉल्स। तो बट आप क्या चाहते हो, आपको हर एक कॉलम में मिले। तो एट लास्ट यू डू व्हाट, आपके पास एक ऑपरेशन होता है सम नाम का, तो वो सम यूज करोगे तो यू विल गेट कि उस हर एक कॉलम के स्पेसिफिक आपके पास कितनी मिसिंग वैल्यूज हैं। इट सेज you have what you have 0 missing value in each column, but we know because my data set I know कि मेरे पास missing values है, but not as np.nan, because ये वाले जो functions हैं वो np.nan को understand करता है, question mark वगैरह को नहीं, इसलिए वो 0 दे रहे हैं। तो आपको जानना है टोटल मिसिंग वैल्यूज क्या है, तो उसके आगे एक बार फिर से सम लगा दो, तो आपको इंटायर डेटा सेट में जितनी मिसिंग वैल्यूज है वो मिल जाएंगी। दैट इज प्रीटी सिंपल टास्क, राइट? ये चीजें कर रहे हैं, बट अब जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो है मेरे डेटा सेट में, मैंने देख लिया, बट दैट इज नॉट डिटेक्टेबल थ्रू दिस। तो उसके लिए हम कोई टेक्निक देखेंगे अपकमिंग क्लास में, इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। बट राइट नाउ आई वांट टू चेक कि चलो मेरे पास एक कॉलम है फ्यूल टाइप नाम से। आई वांट टू नो व्हाट आई वांट टू नो what I want to know is I want to know कि इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो एक स्पेसिफिक कॉलम को एक्सेस करने के लिए आप ऐसा करते थे, राइट? अब इस स्पेसिफिक कॉलम को आप एक्सेस करो, अब आप चाहते हो इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज है, उसके लिए यूज वर्ड वन फंक्शन दैट इज
NUNIQUE. ओके, आगे n यूनिक, दिस इज वन फंक्शन दैट विल टेल कि अच्छा इस कॉलम में आपके पास कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, 2 यूनिक वैल्यूज हैं. Same way you can check for the other column, that is your, let's say, symboling, SYMBOLING, and from that you will see कि अच्छा symboling वाले column में 6 यूनिक वैल्यूज क्या है, एग्जिस्ट करती हैं. चलो पता तो चल गया कि ये यूनिक वैल्यूज हैं, बट क्या है वो वैल्यूज, आई वांट टू नो एज वेल दैट. ठीक है, तो उसके लिए आप ये फंक्शन नहीं यूज करोगे, you will use a different function. That function is nothing but dot value underscore count, dot value counts. Just tab and then this, and when you run this you will get those values ki 0 is one value, 1 is one value, 2 is one value, 3 एक value है, -1 and -2. 0 67 times repeat हो रहा है, 1 is repeated 54 times in your data and 2 is repeated 32 times. ऐसे आप कर सकते हो. Let's say for fuel type, if I show you for what fuel type, तो ये फंक्शन आपको वो चीज बताएगा. नाउ आई शो यू, फ्यूल टाइप में 2 यूनिक वैल्यूज थी और दोनों मेरे पास आ रही हैं. गैस इज 185 एंड डीजल की 20 वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं. तो इस तरीके से जब आप डेटा को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, डेटा के साथ काम करने की कोशिश करते हो, दैट इज समथिंग यू से इज व्हाट यू से ईडीए. अब मैं देखना चाहता हूँ मेरे डेटा सेट में ऐसी कोई रो तो नहीं है जो सेम रो हो, डुप्लीकेट रो हो सकता है, सर्टेनली हो. तो आप यू कैन डू इज डेटा डॉट डुप्लीकेट. तो इट विल टेल, इफ आई शो यू, इट विल टेल रिटर्न्स अ बूलियन सीरीज डिनोटिंग डुप्लीकेट रोज. ठीक है, जो रो डुप्लीकेट होगी उसका अब मुझे रिटर्न कर देगा ट्रू में. पहली रो इज नॉट डुप्लीकेट, 104 तक देखते हैं कितनी है टोटल डुप्लीकेट रोज कितनी है. जस्ट डू द समथिंग, सम करोगे आपके पास डुप्लीकेट रोज क्या आई, 0 आई. अगर डुप्लीकेट रोज होती उसे भी हमें हैंडल करना पड़ता. दैट इज अगेन अ डिफरेंट way of doing things, that is again a different thing that we can do, but this is how you do EDA and this is how your pandas is used. अब pandas में मैंने directly use case based learning पे shift करा आपको, rather than going with the normal flow. use case learning से normal flow ऐसा नहीं रहता. अगर आप normal internet पे भी देखने जाओगे डायरेक्ट ऐसा फ्लो नहीं रहेगा. पहले आपको बताएंगे pandas क्या है, फिर इसके 2 डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, डेटा फ्रेम एंड अनदर इज योर सीरीज. फिर आपसे सीरीज पे काम कराएंगे, सीरीज के ऑपरेशंस बताएंगे आपको कि क्या क्या ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं. एंड देन उसके बाद दे विल से डेटा फ्रेम कैसे बनाया जाता है, डेटा फ्रेम पे ऑपरेशंस क्या क्या पॉसिबल हैं, मेथड्स क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं. ये सारी चीज़ों में ज़्यादा कहानी वो वेस्ट कर देंगे रादर देन गोइंग ऑन द डायरेक्ट डेटा सेट. बट वी हैव डायरेक्टली गॉन टू डेटा सेट और उससे हम चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं. बट सर्टेनली ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं आपके pandas के. डेटा फ्रेम इज नथिंग, जो आप चीज अभी देख रहे हो दैट इज नथिंग, दैट इज योर डेटा फ्रेम. आएंगे इन पे भी हम डिस्कशन करेंगे एक आधा दिन कल की क्लास में. सो दिस इज हाउ यू डू व्हाट वी कॉल इज EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. इससे ब्रीफ आइडिया मिल रहा है अच्छा कि अब मेरे पास जो डेटा सेट है उसमें 2 तरीके की गाड़ियां हैं, एक तो जो गैस यूज करती है, एक तो जो फ्यूल यूज करती है. सेम में मुझे देखना है कि किस किस ब्रांड की गाड़ियां हैं मेरे पास. तो जस्ट डू दिस, यहाँ पे सिंबॉलिंग की जगह व्हाट यू नीड टू डू हियर इज जस्ट डू व्हाट डेटा, और इसमें हम पास कर दो मेक, एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज डॉट, यहाँ पे पास करो वैल्यू काउंट्स. तो व्हाट इट विल गिव यू इन रिटर्न द वैल्यूज काउंट्स. एंड व्हेन आई रन दिस तो यू विल सी कि ओके टोटल मेरे पास ये ब्रांड की कार्स एग्जिस्ट करती हैं, टोयोटो, निसान, मजाडा, मित्सुबिशी, होंडा, वोल्क्सवैगन, सुबुरू, बहुत सारी है, BMW, ऑडी, अल्फा रोमेरो, रेनॉल्ट,
जैगुआर, इसुजू, पोर्श, ऐसे कर करके, और हर एक की कितनी वैल्यू काउंट है, यू गाइस कैन सी दैट एज वेल। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास एक ब्रीफिंग होती है, यहाँ से आप अपने डेटा सेट को समझना शुरू करते हो, यहाँ से आपके पास स्टोरीज बिल्ड होनी शुरू होती हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से चीजें ढूंढना शुरू करते हो, अच्छा ये चीज करनी है तो ये चीज करनी है तो मुझे ये करना है, ये करना है, दैट इज समथिंग वी डू। तो अब आगे की चीजें डिस्कस करेंगे हम इन द नेक्स्ट क्लास, दैट विल हैव कि ओके कोई भी एमएल का प्रोजेक्ट है या फिर डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है, वो एक फ्लो चार्ट फॉलो करता है, एक पाइपलाइन फॉलो करता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और वी विल डिस्कस द फर्स्ट स्टेप ऑफ पाइपलाइन आफ्टर डेटा कलेक्शन इज योर डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में मेरे पास वेरियस थिंग्स आती हैं, मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं, कैसे हैंडल करनी है, आउटलायर्स क्या होते हैं, कैसे हैंडल किए जाते हैं, एंड देन यू ऑल्सो हैव फ्यू थिंग्स कॉल्ड डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है। दैट वन स्टेप इज कॉल्ड डेटा क्लीनिंग। आफ्टर डेटा क्लीनिंग वी नीड टू डू इज डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पर इस पे बाद में आएंगे, पहले we'll discuss this topic and then we will discuss the further concepts of your pandas। और pandas में एक और जो important concept जो अभी मैंने नहीं कराया, certainly upcoming class में मुझे कहीं पे यूज करना पड़ सकता है, that is your apply method, अभी कराएंगे इस पे। and there is more of things like join, merge, ये कुछ functions होते हैं डेटा फ्रेम पे भी, जैसे आपके पास numpy में होता है। you guys can explore these functions। कहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना है, जस्ट गो ऑन द pandas लाइब्रेरी एंड एक्सप्लोर इट। ठीक है, सेकेंड थिंग जो कि है मुझे डिस्कस करनी थी कि मैंने, हाँ एक चीज पढ़ेंगे हम, कंडीशनल फिल्टरिंग क्या होती है या फिर बूलियन फिल्टरिंग क्या होती है। यहाँ पे वेयर क्लॉज नहीं एग्जिस्ट करता, यहाँ पे हमें फिल्टर करना है डेटा। लेट्स से आई वांट टू एनालाइज ओनली दोज रोज जो कि मर्सिडीज की गाड़ियां हैं, उनको एनालाइज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको सिर्फ डेटा में वही गाड़ियां चाहिए जो मर्सिडीज है, तो उसके लिए आपको डेटा अलग तरीके से फेच करना पड़ेगा। सो उस जगह पर आपकी क्या लगती है, कंडीशनल फिल्टरिंग। सो और बाकी चीज हो सकती है आपको ग्रुप वाई का यूज करना पड़े, यहाँ पे भी सेम एग्जिस्ट करता है जैसे वहां पे एग्जिस्ट करता था डेटाबेस में, कि आप जानना चाहते हो एवरेज प्राइस क्या है मर्सिडीज कार का, एवरेज प्राइस क्या है वॉल्वो ब्रांड की गाड़ी का, मैक्सिमम प्राइस क्या है, या फिर ऐसी चीजें यू वांट टू एक्सप्लोर, दैट इज वेयर यू विल बी नीडिंग ग्रुप बाय। तो इट विल बी वेरी गुड if you guys work on these methods। हाँ, I'll be covering this in the upcoming class कि कैसे ये चीजें करनी है। and then we will also look at another libraries, that is your in upcoming classes, that is your matplotlib। अभी मेरे तरफ से pandas खत्म नहीं हुई, but matplotlib and your one library is your cbol। इस पे मैं आ जाऊंगा साथ ही में, ऐसा नहीं करूंगा कि मैं पहले pandas पूरी खत्म करूं फिर matplotlib खत्म करूं, मेरी नौकरी मेरी अच्छा भैया ठीक है, दैट इज समथिंग वी विल बी वर्किंग बैक एंड फोर्थ। जब मुझे जो फंक्शन चाहिए वो फंक्शन मैं यूज करूंगा। हाँ, इनमें कुछ चीजें बहुत सिंपल है, इनको हम खत्म कर लेंगे जल्दी। इसमें हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स देखेंगे, ग्राफ की एनाटमी क्या होती है, एंड वी विल डिस्कस सब प्लॉट्स क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे आने वाली क्लासेस में। दैट इज समथिंग वी नीड टू डू। हाँ, और जिनके मैथ्स के बेसिक्स नहीं क्लियर, प्लीज मेक श्योर कि मैथ्स के बेसिक्स क्लियर कर लो बिफोर यू स्टार्ट विद एमएल, क्योंकि एमएल में हम सून वी आर गोइंग टू जंप इनटू एमएल। आई होप सो everyone got the idea what we were doing in the today's class। किसी को कोई क्वेरी या डाउट है, anybody? Okay, I feel nobody has any doubt, so with this let